अब चाइना से अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रही। सख्त जवाब चाइना का ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान चीन की पीठ में खंजर घोंप रहा है। चीन के पास जो वाहिद लेवरेज है ना यूरोप और अमेरिका से निगोशिएट करने की, टैंक्स हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियोस के थ्रू। जो वीडियोस सामने आ रही हैं उसमें पाकिस्तान की तरफ के टैंक्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, आगे एक तरफ जा रहे हैं। और फिर एक और वीडियो मैंने देखी जिसमें अफगानिस्तान की तरफ के टैंक्स जो हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सब जगह पर इंटरनेट बंद है। और ये ब्रेकिंग न्यूज है वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बॉम्ब करते करते ट्विस्ट आ गया। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बाई मिस्टेक वो तबाह कर दिया है और बीजिंग फ्यूरियस है। आपको मालूम है मैं चाइना में रहता हूं और पाकिस्तान के अकाउंट्स की भारत भरपूर सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी वर्दियां और टैंक दिखाए जा रहे हैं वहां। ये बड़ा खतरनाक मामला है कि सोशल मीडिया पे देखिए आप दोनों एक पेज पे वो लग रहे हैं बिल्कुल। तो इस सूरत हाल में अब जो कतर ने, चीन ने, सऊदी अरब ने, ईरान ने इन्हें मुज़ाकरात का कहा, इमरान खान ने कहा, अब उसमें रूस की भी बाकायदा शिरकत है। रूस की वजारत खारजा ने दोनों ममालिक को बाकायदा पैगाम दिया है। वो चाइना की तरफ से ये भी बात हुई है कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं उसको भी हम ठीक करवाने की आपस में 27th ग्लोबल टाइम्स चाइना विलिंग टू प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल इन इम्प्रूविंग पाकिस्तान अफगानिस्तान टाइज। रह चुके हैं, आपसे ज्यादा रेलेवेंट आदमी इस मौजू पे बात करने के लिए कोई नहीं है। सर, आपको लगता है, आपकी कैलकुलेशन आपको बताती है कि इस एक वक्त में कि जब हिंदुस्तानी शह पर बकौल आपके कि एक तरफ अफगान भाई हमारे साथ भाईचारे का सलूक कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास में, और दूसरी तरफ उसी वक्त इंडिया की तैयारियां भी मुकम्मल हो जाएं और वो भी हम पे हमला आवर हो जाए, लेकिन वहां पर किसी भी तालिबान के हाइडआउट को ये हिट नहीं कर पाए। मजे की बात देखिए, F-16 यूज कर रहे हैं लेकिन टेरर कैंप्स को हिट नहीं किया। लेकिन चाइना का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आलमी ताकतों के दरमियान दोस्तियां नहीं होती, मफादात होते हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है। जब आप उनके सारे मफादात पूरे कर देंगे, नेक्स्ट वो आपको जूते की नोक पे रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान ने चाइना को बहुत बड़ा झटका दिया है और चाइना के BRI प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया है, जिसे देख चीन आग बबूला हो गया है। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनर और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एयर स्ट्राइक किया था। ये स्ट्राइक पाकिस्तान ने तरीके तालिबान पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए किया था, लेकिन असलियत में पाकिस्तान अपनी भड़ास निकालने के लिए गलती से अफगानिस्तान में चाइना के BRI प्रोजेक्ट पर बम बरसा दिया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भारत में आते ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया था, जिसके साथ ही गलती से एक स्ट्राइक में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपे को अफगानिस्तान से जोड़ता था। ये साइट एक कंस्ट्रक्शन हब था जहां रोड्स और रेल लिंक बन रहे थे, जो पाकिस्तान पोर्ट ग्वादर को अफगानिस्तान मिनरल एरिया से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था। 50 बिलियन के इस प्रोजेक्ट पे पाकिस्तान ने गलती से एयर स्ट्राइक कर बम बरसा दिया, जिसके बाद चीन आग बबूला हो गया है और लगातार पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा है और युद्ध तुरंत रोकने को बोल रहा है। वही पाक मीडिया बोल रही है कि ये सब अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान कर रहा है। चढ़ाई करने के बाद गलती से हबड़ा दबड़ी में चाइना का जो सिल्क रोड था उसे ही बम्बार्ड कर दिया, यानी कि चाइना का BRI प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के अंदर तबाह कर दिया गया है। अब आपको लगेगा कि सरदार बड़ा खुश होगा। ये आपको सरदार बताएगा कि चाइना अब इनके बारे में क्या बोलता है और क्या करने वाला है पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान के दुश्मन कौन हो गए? भारत हमेशा था, अफगानी दोबारा बन गए हैं, नए दुश्मन बन गए हैं। चाइना भी दुश्मन हो गया है। TTP बलूचिस्तान वाले तो ऑलरेडी इनकी ठुकाई कर रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सब जगह पर इंटरनेट बंद है। और ये ब्रेकिंग न्यूज है वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बॉम्ब करते करते ट्विस्ट आ गया। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी बाई मिस्टेक वो तबाह कर दिया है और बीजिंग फ्यूरियस है। आपको मालूम है मैं चाइना में रहता हूं और ये आयरन ब्रदरहुड जो है वो शटर हो गया है। बीजिंग ने बोल दिया हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। $50 बिलियन चाइना का जो था बर्बाद हो गया है एक युद्ध के कारण। पिछले हफ्ते आपको मालूम है कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान के F-16 वो उड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि तालिबान का जो फॉरेन मंत्री है वो भारत में बैठा हुआ था और ये F-16 गए अफगानिस्तान की एयर स्पेस में ये बोलकर कि तालिबान के जो टेरर कैंप्स हैं उसको तबाह करना है। तबाह क्यों करना है? क्योंकि FM भारत में है। लेकिन बोला यह गया कि पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं, जो उनके फौजी हैं, उन्हें एक महीने में 50 से ज़्यादा फौजी मारे गए थे। उसका बदला इस्लामाबाद लेना चाहता था। मिसाइल्स को लॉन्च किया गया, लेकिन वहां पर किसी भी तालिबान के हाइडआउट को यह हिट नहीं कर पाए। मजे की बात देखिए, F-16 यूज कर रहे हैं लेकिन टेरर कैंप्स को हिट नहीं किया।
लेकिन चाइना का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये रोड वो है जो चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके अफगानिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट कर रहा था। कोलैटरल डैमेज कंप्लीटली किया गया है, लेकिन बीजिंग के अंदर आवाजें उठ रही हैं डिफरेंटली। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने जानबूझकर यह काम किया है अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर, उन्हें एक सिग्नल देने के लिए अमेरिकन को कि हम आपके साथ हैं, चाइना के इंटरेस्ट को भी हम तबाह करने के लिए हम रेडी हैं। अब इसका भारत का एंगल क्या है, हमें व्हाई शुड वी केयर? उसका सिंपल रीजन एक नहीं है, 3 रीजन है। पहला तो यह है कि पाकिस्तान डेस्परेट है और वो अपनी डेस्परेशन ओपनली शो भी कर रहा है। यह डेस्परेशन इसलिए नहीं है कि उनका फॉरेन मंत्री भारत में था, डेस्परेशन कुछ और भी है कि जब वो अपना ऑल वेदर फ्रंट उसके बैकयार्ड में उसी के प्रोजेक्ट्स को जब वो बॉम्ब करेगा, इसका मतलब है पाकिस्तान इतना वीक है कि जो भी कोई इसको इंस्ट्रक्शन देता है ये उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। दैट मीन्स पाकिस्तान खुद बता रहा है आई एम वीक। दूसरा, चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट था उसको इतना बड़ा ब्लो मिला है कि ये जो रूट था जो चाइना चाहता था कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से यूरोप और सेंट्रल एशिया तक, वो वॉर जोन बन चुका है। चाइना की जो एक्सपेंशन की जो नीति थी वो खत्म हो गई है। बहुत ब्यूटीफुल मूव है अगर अमेरिका ने करवाया ये। और तीसरा, तालिबान अब इनके दुश्मन बन गए हैं और तालिबान जिसके दुश्मन बनते हैं उनके कंट्री के टुकड़े हो जाते हैं। USSR का हाल देख लीजिए, अमेरिका भी टुकड़ों के बिल्कुल टुकड़े होने के कगार पर है। ट्रेड मीडिया ओपनली यहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रही है कि हमारा इतना नुकसान करवा दिया, 10 साल से इनको पाल के रखा पाकिस्तानियों को, इन्होंने अल्लाह की झूठी कसम खाकर ये बोला था हम आपके साथ रहेंगे, आज उन्हीं के प्रोजेक्ट्स को बम्बार्ड कर दिया है। पाकिस्तान के अकाउंट्स की भारत भरपूर सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी वर्दियां और टैंक दिखाए जा रहे हैं वहाँ। ये बड़ा खतरनाक मामला है कि सोशल मीडिया पे देखें, अब दोनों एक पेज पे वो लग रहे हैं बिल्कुल। तो इस सूरत हाल में अब जो कतर ने, चीन ने, सऊदी अरब ने, ईरान ने इन्हें मुज़ाकरात का कहा, इमरान खान ने कहा, अब उसमें रूस की भी बाकायदा शिरकत है। रूस की वजारत खारजा ने दोनों ममालिक को बाकायदा पैगाम दिया है। जो बात इमरान खान कह रहे हैं अब वो सारे ममालिक इकट्ठे कह रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। देखिए, अफगानिस्तान के साथ ये जो मामला शुरू हुआ, ये उसी इंटरनेशनल खेल का हिस्सा जो अब्राहम अकार्ड मुआहदे से होता हुआ बलूचिस्तान आना है, जिसमें चीन, ईरान, अफगानिस्तान और रूस, ये 4 ममालिक। ये इंटरनेशनल मामला क्यों है कि जो खिते की बंदरगाह पसनी की है, याद रखें ये अमेरिका का इसमें खिते में कंट्रोल लाने की वजह, ये जो अबनाए हरमस में बलूचिस्तान में ये अपना हेडक्वार्टर बनाना चाहते हैं, और उसका नुकसान इन 4-5 ममालिक। आप राउटर्स की खबर देखें आज कि अगर ट्रंप ने चीन के साथ मामला ठीक ना किए तो पूरी मगरबी दुनिया की टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन मुअत्तल हो जानी है। तो ये मामला सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग के तनाजर में ना देखें, इमरान खान भी इसे पाकिस्तान के तनाजर में नहीं देखते। ये जो बाइडन की वो पॉलिसी जो इमरान खान की हुकूमत को गिराएगी और ट्रंप उसको उसी तरह जारी और सारी रख के मजीद वरना बढ़ावा ना देता। चीन की जो नायाब मादनियात है, देखिए उसमें सख्त बरामदी पाबंदियां लगी हैं। ये नायाब मादनियात रिफाइनिंग की वो चीन की सलाहियत है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इतना बड़ा सेटअप है कि 92% इनका है। तो ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में जो अली मीन का मादनी बिल का मामला नहीं है, ये वफाक के कंट्रोल में लाने का 27वीं तरमीम का सिर्फ मामला नहीं, ये इंटरनेशनल मामला है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा आलमी चेस एक दफ़ा फिर बन चुके हैं। इमरान खान ने इसीलिए सारा मामला बड़ा कैलकुलेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें पता है कि 2-3 साल की जेल से खान को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इमरान खान उसमें ना तो कमजोर हुए, ना तहरीक इंसाफ का मैंडेट कमजोर हुआ। और इमरान खान जानते हैं 2-3-4 साल में जब भी वो बाहर आते हैं वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ऊपर है। हालात जो इनके लिए बने हुए हैं वो तीनों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, मईशत के, इनकी जो तमाम डॉक्ट्राइन्स बनाई गई थी वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं कि ये हुकूमत इंटरनेशनल मकासद के लिए हर सूरत में, हर जगह पे, आगे हर लेवल पे जाने के लिए तैयार